नारद जी की माँ को डसा और नारद जी की माँ समाप्त हो गई। और जैसे ही समाप्त हो गई तो पहले तो नारद जी हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। फिर सोचा, हे भगवान, मेरी माँ तो खत्म हो गई, चली गई, संसार के लोग क्या कहेंगे। फिर नारद जी रोने लग गए। कभी हंसता है, कभी रोता है। तो नारद जी की एक आंख से तो ठंडे आंसू निकले और एक आंख से गर्म आंसू। ऐसा क्यों हुआ भैया? जब व्यक्ति कोई दुखी होकर के रोता है, प्यारे, जो कोई व्यक्ति दुखी होकर के रोता है तो उसकी आंख से गर्म आंसू निकलते हैं। ध्यान देना मेरी बात। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्नता में होकर के रोता है तो प्यारे, उसके ही आंख से ठंडे आंसू निकलते हैं। और प्यारे, ये तो आंसू होते हैं, लेकिन जो मेरी ठाकुर की याद में रोता है तो प्यारे, वो आंसू नहीं होते हैं, वो तो मोती होते हैं, मोती। तो आज जैसे ही अब नारद जी सोचने लगे, संसार के लोग क्या कहेंगे, तो देखो नारद जी रोए क्यों, हंसे क्यों? हंसे तो इसलिए थे कि भैया आज मेरी माँ समाप्त हुई है, चली गई। अगर ये 1 महीने पहले चली जाती तो कम से कम मैं संतों के साथ चला जाता, भजन करता। अरे 1 महीने पहले ही खत्म हो जाती। तो महाराज हंसे तो इसलिए थे और रोए इसलिए थे, बोले माँ है। तो प्यारे, ये कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में अगर हम ठाकुर का आश्रय ले रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, अगर हमको कोई रोकता है तो उसको त्याग देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। अगर आपको मैया भी कहती है नहीं 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 सत्संग में मत जाइए, ठाकुर का नाम मत, तो बिल्कुल त्याग दो माँ को, उसमें कोई दोष नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? बहुत सुंदर लिखा है।